आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। सब प्रबुद्ध जन बैठे इसलिए इन गीतों को उपस्थित कर रहा हूं। सब जगह ये गीत नहीं गाए जा सकते, जहां नहीं समझते उनको क्या सुनाना पड़े, कैसे सुनाएं। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी, आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो। अनुकरणीय चरित्र आचरण जीवन में ढाला हो, अनुकरणीय चरित्र आचरण जीवन में ढाला हो। कुल की वैदिक परंपराओं को समुचित पाला हो। पुत्रो पितु अनुव्रतः भवतु गृहस्थ में उजियाला हो। समझो दैनिक देन, हाँ समझो दैविक देन है ये शुभ कर्म फल की। जी आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। पहली झलक वहां दिखाई देगी जहां पुत्र पिता का अनुव्रती हो। अनुव्रती, अनुव्रती का अर्थ केवल और केवल आज्ञा पालन करने वाला ही नहीं, बल्कि पिता ने कोई व्रत लिया हुआ है, उस व्रत को पूर्ण करने में पुत्र पूर्ण सहयोग करे। और पिता ने कोई व्रत ही ना ले रखा हो, पिता बिना नकेल के ऊंट की तरह से चाहे इधर उधर कहीं भी घूमता हो, तो पुत्र फिर किस व्रत का अनुकरण करेगा। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे चलना। जैसे पत्नी को अनुगामिनी कहते, अनुगामिनी माने पीछे चलने वाली। कैसे पीछे चलने वाली, जहां पति जा रहा है वहीं वहीं चली जाए ना। ना, पति के जो नियम हैं, पति के जो व्रत हैं, पति के जो संकल्प हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाली, उनके अनुकरण करने वाली, उसको अनुगामिनी कहते हैं। पतिव्रता भी उसी को कहते हैं। पति के जो व्रत हैं उनका पालन करने वाली पतिव्रता। तो इसी प्रकार से ये अनुव्रता शब्द है। अनुव्रत जो पिता के व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने में सहयोगी हो। आपने अच्छी तरह जाना है, महाराज दशरथ ने एक व्रत ले लिया था कि कैकेयी जब तू चाहे 2 वचन मांग लेना। ये व्रत है। और कैकेयी ने 2 वचन ऐसे समय में मांगे जब राम को राज तिलक की तैयारी चल रही है। कहते कोप भवन में जाकर के लेट गई कैकेयी। मंथरा ने बहका दिया था उसको। मैं यहां एक बात और कहा करता हूं, कभी दहेज मत लेना, कभी दहेज देना भी मत, क्योंकि दहेज में खराब सामान भी आता है। ये मंथरा दहेज में ही आई थी कैकेयी के साथ, बहका दिया। और कैकेयी जो बहुत विदुषी थी और बस मंथरा के बहकाने में आ गई। कोप भवन में जाकर के लेट गई। मंथरा ने कहा था महाराज राम से बहुत प्यार करते हैं, वो और कुछ भी कहे तो हां मत कर देना। जब तक राम की सौगंध ना खाए महाराज, तब तक तू अपनी बात मत कहना। और ऐसा ही हुआ। राजा ने जब कहा कि रानी मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, तो रानी ने कहा
मैं मांगती हूं तो मेरे वरदान चाहिए, कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। मैं मांगती हूं तो मेरे वरदान चाहिए, कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। मैं मांगती हूँ तो मेरे पहले वचन में राम के बदले भरत को राज, पहले वचन में राम के बदले भरत को राज। ये छत्र कमर, ये छत्र चमर ताज और कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। मैं मांगती हूँ तो मेरे वरदान चाहिए, कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। मैं मांगती हूँ तो मेरे। कहती है पहले वचन में राम को जो राज की आपने घोषणा की है उसको वापिस लो और भरत को राज दो। ये छत्र चंवर ताज ये भरत के हिस्से में आना चाहिए। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। पहले वचन देने में तो राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई, विचार कर लिया कि मैं राम को मना लूंगा, राम मान जाएगा और भरत को राजा बना दिया जाएगा। लेकिन निर्दोष को वन में भेजने का ऐसा कौन सा कारण मैं बताऊं जिससे राम को वन में जाना पड़े। ये चिंता करते करते महाराज ऐसे गिर पड़े जैसे कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है भूमि पर और अचेत हो गए। खैर ज्यादा लंबी बात नहीं करता, राम को वहां पर बुलाया गया। राम ने पिताजी की उस हालत को देखा। पिताजी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, आई तो प्रणाम किया महाराज राम ने, लेकिन महाराज के दशरथ के मुंह से कोई आशीर्वाद का वचन भी नहीं निकला, क्योंकि अचेत है, बेहोश है, मूर्छित है। माता कैकेयी से राम ने पूछा, मां पिताजी की ये स्थिति क्यों हुई है? कैकेयी ने सब हाल बता दिया। बेटा 2 वचन थे, मैंने मांग लिए। क्या मांगा है मां? बोली भरत को राजगद्दी और तुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना। तो बोले पिताजी को ये क्या हो गया, ऐसा क्यों, ये मूर्छित क्यों हुए? तो कैकेयी बोलती है कि हो सकता है ये विचार कर लिया हो तेरे पिताजी ने कि कहीं राम मेरी आज्ञा की अवहेलना न कर दे, उल्लंघन न कर दे, माने ही नहीं। तब वहां पर अनुव्रती राम क्या कहता है, ध्यान से सुनना जी। कि आदेश जो भी हो, अनुव्रती पिता के व्रत को पूरा करने के लिए राम ने कहा, आदेश जो भी हो न टालेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम। आदेश जो भी हो, आदेश जो भी हो न टालेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना। राज क्या समुंदर में खुद को डुबा दूं, पी लूंगा विष भी तन को आग में जला दूं,
समझा ये कैसे माँ आज्ञा को टला दूं, आज ही अवध से वन को जालेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम। आदेश जो भी हो न टालेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना। और कहता है पिताजी के साथ माँ इच्छा जो तेरी, पिताजी के साथ माता इच्छा जो तेरी, सत्य कहता हूँ देवी करूँगा न देरी। जननी की आज्ञा ले लूं इतनी देर मेरी, वचन जो दिया है उसको पालेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, आदेश जो भी हो न टालेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना। भैया भरत मुझको प्राणों से प्यारा, भैया भरत मुझको प्राणों से प्यारा, भोगे खुशी से वैभव राज्य का सारा। 14 बरस तक रहकर जंगलों में न्यारा, धरती पे बिस्तर अपना, धरती पे बिस्तर अपना लगा लेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम। आदेश जो भी हो न टालेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, फकीरों सा भेष अपना। और कितनी बढ़िया बात कही। क्या वन में जाकर के कष्ट नहीं हुए राम को? बहुत दुख उठाने पड़े, लेकिन उन सब को खुशी खुशी सहन करते हुए राम ने ये कहा, क्योंकि सब जानते हैं जंगलों में जाकर के कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन राम कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के व्रत को पूर्ण करने के लिए और अपने भैया के सुख के लिए सब कुछ त्याग कर सकता हूं। पिताजी यदि कहें तो मैं अग्नि के लपटों में कूद करके प्राण दे सकता हूं। पिताजी यदि कहें तो मैं पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के समुद्र में छलांग लगा दूंगा, मैं हलाहल विष पी लूंगा, पर पिताजी के व्रत को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग करूंगा। और बोले मां, जाकर के जंगलों में मन मेरा प्रसन्न होगा, दर्शन से ऋषियों के जीवन ये धन्य होगा। जंगल प्रवास में गर खाने को न अन्न होगा, जंगल प्रवास में जो खाने को न अन्न होगा, ब्रजपाल कंद मूल फल खा लेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम, आदेश जो भी हो न टालेगा राम। फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम। ये था अनुव्रति पुत्र।
प्यार से सींचे नित जीवन को। माँ का स्नेह संपन्न करे मानसिक विकास वर्धन को। मात्रा भवतु सम्मना सिखलाए मानवपन को। नित पितृयज्ञ से हो समस्या हल की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। माँ के मन को शांति प्रदान करने वाली, और 2 मिनट में एक तीसरी बात और कह देता हूं। पति पत्नी आपस में मीठे शांति प्रद ही बोले। विचार विमर्श के द्वारा गृहस्थ की उलझी गुत्थी खोले। तन से मन से और वचन से पूर्ण करें व्रत जोले। रहे सदा निर्भीक कभी आपत्ति में ना ढोले। कर्तव्य पालन में ना आने पावे ढील पल की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। यह आनंद केवल वैवाहिक जीवन में होता है। धरती पर है गृहस्थ में स्वर्ग मिलता जो टोता है। दोहरा ले इसको। स्वर्ग का आनंद तो केवल, यह आनंद केवल वैवाहिक जीवन में होता है। धरती पर है गृहस्थ में स्वर्ग मिलता जो टोता है। धर्म धुरंधर कर्म वीर प्रेमी न कभी रोता है। सद्व्यवहार आचार प्यार का स्वर्ग से समझौता है। सद्व्यवहार आचार प्यार का स्वर्ग से समझौता है। जीवन में ना आए ललक कपट छल की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी। तो स्वर्ग धरती के ऊपर है, और धरती पर भी गृहस्थ आश्रम में, और गृहस्थ आश्रम में भी वहां है जहां पुत्र पिता का अनुव्रती है, माँ के मन को शांति प्रदान करने वाले हैं, और पति पत्नी सदैव मृदुभाषी हैं। पत्नी पति से संतुष्ट हो और पति पत्नी से संतुष्ट हो, उस घर के अंदर स्वर्ग होता है। और जिन घरों के अंदर नित्य प्रति यज्ञ होता है वही घर स्वर्ग है। ओम शांति।